राम राम जी सभी दोस्तों को। तो जी खेत में आ गए आज फिर हम लोग। और आज ना ट्रेली फुल करके ले चलेगा। अपनी देख सकते हो पीछे मेरे ट्रेली इसको फुल करेंगे। ये देखो ज्वार अपनी दिखाता हूँ आप। ये देखो जी कितनी मोटी हो रही है ज्वार। एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे गन्ना है। ये देख रहे हो काटने में काफी आटा कानी नहीं हुई है। एकदम साफ सुथरी ज्वार है। एक आधा पेड़ होया है। देखो ये रहा जैसे एक पेड़ हो रहा काना भी बस लंबी देख सकते हो आप लोग। पीछे तक मुड़ी हुई है इसलिए कम दिखाई दे रही है। 15 फीट की हाइट है करीब। और नीचे जो है ये छोटी खड़ी थी ना जो सामने दोबारा फूट कर रही है वो ये डाल दिए जी नीचे। छोटे वाली जवार थी जो और घास जमा हुआ था वो गिर दिया नीचे। नीचे फुल हो गई है ट्रेली। और बाकी गिल्ला है जमीन देख सकते हो आप लोग गिल्ली है। इधर थोड़ा सूखा हुआ है इधर थोड़ी पक्की है जमीन क्योंकि इधर से आते जाते रहते हैं ना हम लोग। थोड़ा पक्का है। उस तरफ खड़ी कर रखी थी पहले ट्रेली। ये देखो ये जो छोटे वाली ज्वार है ना उस तरफ से ले आया था मैं निकाल के। ये देखो वहां से ऐसे स्लप काटते हुए चल रही थी बाइक बीच बीच में जैसे यहाँ पर मोड़ी थी ना इसीलिए स्लप काट रही थी। पीछे जहाँ से स्टार्ट की वहां भी काट रही थी स्लप। और कचरिया बहुत सारी उग गई है देख सकते हो खेत के अंदर। ये देखो यहाँ खड़ी थी बाइक जैसे जैसे यहाँ से स्टार्ट की स्लप काट के चली यहाँ पर। इसलिए ट्रेली को वहाँ लगा दिया मैंने। वहाँ पर फुल करेगी अब। वहाँ फुल करने के बाद ये है फायदा कि स्लप कम काटेगी और चल पड़ेगी। यहाँ पर नहीं तो धंस जाती इधर ही फंस जाती। ये देखो जैसे जैसे मोड़ काटता गया ना इसीलिए मोड़ ना काटना पड़े सीधी खड़ी कर दी। सीधी सामने नदी के ऊपर चढ़ा देगी इसको। नदी के ऊपर सामने गोर है एक गोर इधर है गोंडा। इधर वाला पक्का उधर वाला कच्चा है। बाकी दोबारा बारिश की वजह से घास बहुत सारा उग गया देख रहे हो खेत के अंदर आप लोग। और ये तितली सी हो गई अभी। सुबह भी बारिश आई थी आज कल भी बारिश आई थी। कल तो 4:30 बजे 5:45 बजे बारिश आ गई थी बहुत जबरदस्त। ये देखो और ये अपनी आज इधर से काट रहे हम लोग। इस तरफ से काटेंगे। देखो किस तरह से पड़ी हुई है ज्वार अपनी बिल्कुल। दो बीज है दो वैरायटी का बीज है। एक हरी गंगा है ये हरी गंगा का पेड़ है और ये राम गंगा का पतले वाला ये देख रहे हो आप लोग। और इनकी जो बाल है ना वो भी अलग अलग आ रही है। ये हरी गंगा की है और राम गंगा की दिखाते हैं आपको। ये वाली राम गंगा है ये वाली। ये देखो जैसे बाजरे की बाल आती है ना इसी तरह से बाजरे की तरह बिल्कुल। इस तरफ खड़ी हुई है ज्वार बाकी आगे। ये देख रहे हो खड़ा हुआ पेड़ कितनी हाइट है। ये देखो अभी मैं ज्वार के पास खड़ा हूँ। ये देखो मैं ज्वार के पास खड़ा हूँ और ऊपर तक कहाँ तक है पेड़ देख रहे हो आप लोग। कैमरे में कैच भी नहीं हो पा रहे। ये देखो कितना ऊपर है मेरे से 3 गुना है। ये देखो दूर जाके दिखाता हूँ। ये देखो कितना बड़ा दिख गया। डबल से ऊपर है। मैं मापा था 15 फीट की हाइट तक है काफी है। तो भाई काटते ज्वार अपनी। और आज है ना 2 बरोटे में डाला है। अभी 2 और इधर है और 2-3 और कटेंगे तो ये मान लो 7-8 बरोटे हो जाएंगे। ट्रॉली बिल्कुल फुल हो जाएगी। और जो ये वाली ज्वार है ना ये जो पेड़ है ना एक तरह से पेड़ है ज्वारनी। ये देखो दिखाता हूँ आपको। ज्वारनी बोलेंगे इसको पेड़ ही हो रहे। देखो जैसे गन्ना होता ना इतना मोटा गन्ने की तरह है बिल्कुल मोटा। ये देखो हरी गंगा के सामने राम गंगा का फरड़ा दिखाता हूँ मैं लगा के आपको। ऐसे ही उखाड़ देता हूँ। ये देखो गिर के कैसे हालत खराब हो गई। ये देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है। दिन रात का फर्क है। देख रहे हो कितना मोटा है इसका फर्रा। एकदम ही की तरह है। दराती भी है ना 2 बार चलानी पड़ती है जब जाके चलती है। वजन बहुत ज्यादा है इसके अंदर बहुत ज्यादा वजन है। इसलिए इस बरोटे को है ना एक बार में नहीं 2 बार में ले जाता हूँ मैं तब जाके डाल के है।
जड़ काट देगी। ठीक है, काट दे, जड़ काट दे, इसकी जड़ काट कर धर दे ना, काट फटाफट। बाकी देख बा ढीली होली है गर्मी हो रही है। मन ने काटे सारे। हाँ एक तो काटे था मैंने वैसे, बाकी गेर अंदर यार में गोबर तार का भाई। इतने मैं गोबर निकालता हूँ ना ट्रॉली से, उधर डालता हूँ खेत में, तो उसको फिर धोता हूँ, तो टाइम तो लगता है उसमें, आधा घंटा लग जाता है उसको साफ करने में, गोबर निकालने में और साफ करने में। सामने नदी से पानी लेके बार बार डब्बे से जब उसको धोना पड़ता है, धो के जब डालते हैं, क्योंकि गोबर की ट्रॉली के अंदर ही हम चारा डाल देंगे ना तो पशु खाएंगे नहीं, फिर उसको स्मेल आएगी उनको, तो कोई भी नहीं खाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए उसको साफ करते हैं पानी से धो के डेली, और जब ऊपर से चारा डालते हैं घर पे भी जाके धोनी नहीं पड़ेगी, इतने सूखे भी नहीं, गिल्ली होती है ना जैसे गोबर निकालते वक्त, तो जल्दी साफ हो जाती है। वैसे ट्रेली घर पे जाने के बाद फिर धोएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ऊपर फिर क्या बोलते हैं पल्ली डालनी पड़ेगी अलग से, उसके ऊपर चारा डालना पड़ेगा। अब धो दिए डायरेक्ट चारा डल जाएगा हमारा ट्रेली के अंदर ही, तो ये बेनिफिट है डायरेक्ट डलने में धोने के बाद। और सीधा बरोटा नहीं बांधेगी इसका, ऐसे ही खुला डालते हैं ट्रेली के अंदर, सीधा गंडासे के आगे लगा देंगे मशीन के आगे, और उधर सीधी कटाई कर देंगे इसकी चारे की, जाते ही घर पे सभी चारा काट देंगे। जंजाल हो रहा है। हाँ भाई जंजाल ही है। ये देखो गिरने के बाद है ना जंजाल ही है, चारा नहीं है। ज्वार गिरने के बाद हालत खराब हो जाती है। जब ये खड़ी थी ना, खड़ी ज्वार में मुश्किल से आधा घंटा लगता था हमारा काटने में, पूरी ट्रेली फुल हो जाती थी। लगा था ना इतना टाइम, ये मान लो हम लोग, मैं इतना ट्रेली खाली करता था ना गोबर की, इतने टाइम में ज्वार कट के ऐसे ढेर लगा पाता था, बस आके लोड ही करनी पड़ती थी मैंने। अब खड़ा होना पड़ जाता है, ये फर्क है गिरने के बाद। और कुछ % खराब भी होती है, ये देखो ऊपर से काटनी पड़ती है, कहीं कहीं जैसे टेढ़ी है ऊपर से काटनी पड़ रही है, पीछे बहुत ऊपर से काट रखी है उधर, क्योंकि उधर ऐसे घुमावदार पड़ी हुई है। ये तो एक सरड़ा एक तय में है, लाइन से गिरी हुई है, इसलिए इसको पकड़ में आ रही है इधर से। और जो घुमावदार पड़ी होती है ना, उसका कोई पता नहीं लगता कि इधर से कौन सा पेड़ आ रहा है। तो काटते टाइम जैसे उधर ये देखो थोड़ा घुमावदार पड़ी हुई है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ी मुश्किल होती है काटने में। और बाकी ये जो बाल है ना, ये तो थोड़ी खराब है, इसमें दाना देख रहे हो आप लोग, ये भी एक देखो, ये साफ है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। ये लो निकाल लिया मैंने हाथ से ही इसको, और ये सभी इकट्ठा कर रखे मैंने। ज्वार का बीज, जैसे गेहूं की बलिया भून के खाते हैं ना, ऐसे ही बाजरे की भी भून रखी है हम लोगों ने। और ये ज्वार का हो गई है जी, ये हरिगंगा, ओ रामगंगा, ये हरिगंगा है, दोनों मिक्स ज्वार का की बाल है ना, काट दिए। इनको जाके भून देंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। बलिया ये देखो भाई, जहाँ पर खड़ी है हाइट देखो वहाँ पर कितनी है, और जहाँ गिरी हुई है। बाकी अभी थोड़ी रह गई है, 1 बीघा रह गई है, उधर से भी ऊपर से चरा दिए पूरी हमने, और इधर से भी तकरीबन खेत खाली हो गया। अब है ना इसमें आधे में ना दोबारा ज्वार बो देंगे, गेहूँ बुआई का टाइम आएगा ना, इतना बहुत सारी हो जाएगी। और ये देखो, आप लोग बताना कमेंट में, आप लोग क्या बोलते हैं इनको झुंड को? हम बोलते हैं गिजाई, और जब छोटे छोटे थे ना रेल बोलते थे इनको, रेलगाड़ी। ये देखो कितनी सारी है, ये देखो, ये बागली, ये बागली, ये बागली देखो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चलती है, डबल इंजन वाली रेल बोलते हैं फिर उसको हम। ये देख रहे हो बहुत सारी गिजाई, गिजाई बोलते हैं। पानी के अंदर भी चलती है, जैसे ये देखो, ये डबल चल रही है इधर, ये चल रही डबल एक दूसरे के ऊपर, ये देखो वो निकल गई नीचे। तो भाई ज्वार काट लिए, ट्रेली अपनी फुल कर दी है, और भाई अपनी दरातियाँ डालते हैं बैग के अंदर, और ये पानी की बोतल, ये जो बाल काटी थी हमने
भूनने के लिए वो है, ये ऐसे जट जाएगी। थोड़ा खोल के और तब डाल के इसको आराम से। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो पूरी दबा के भर दी है ट्राली हमने। ये देख लो रस्सी मार दी है इस पे, पीछे से देख सकते हो पीछे से क्या हालत है गिरने की वजह से। और बाकी कुछ इस तरह से सीन है, सामने से देखने में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ये रस्सी ले आया था मैं कि और काटनी पड़ जाए शायद, तो ना बंदे तो डाल देते, अब रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी। ये लो जी रस्सी यहाँ डाल देते हैं। अब सामने नदी पे चढ़ाते हैं बाइक को, यहाँ से देखते हैं आज चलेगी या नहीं। चला के देखते हैं जी, इतनी ज्वार लेके गिल्ली जमीन के अंदर ये चलेगी या नहीं, या धसेगी इधर फंसेगी, कैसे क्या सीन है देखते अभी, चलाते आगे की तरफ। बाइक को करते स्टार्ट और चलते जी, देखते हैं चढ़ाएगी या नहीं। बाकी यहाँ से एक बार चलने के बाद उधर तो चढ़ा देगी आराम से बिल्कुल। जो मामला है यहाँ का है, अगर यहाँ पर फंस गई तो फंस ही जाएगी, फिर इसको धक्का लगाना पड़ेगा, फिर नहीं निकल पाएगी ऐसे। देखते हैं बाकी, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। चलो ये चलाते हैं। तो जी फाइनली अपनी बाइक ऊपर चढ़ गई है बिल्कुल नदी के ऊपर। वो देखो सामने खड़ी है बाइक, और देखो स्लिप काटती हुई है ये बिल्कुल घूमती हुई, ऊपर दाब देता देता है मैं उसके। अगर मैं पैर नीचे जमीन पर रख दूं था ना, जब भी स्लिप काट देती थी। ये देखो एक पहिया ट्रेली का यहाँ से होके गया गोबर के अंदर से, और बिल्कुल ये देखो कैसे स्लिप काटती हुई, यहाँ से टायर यहाँ आया स्लिप काटता हुआ। ये देखो कैसे बिल्कुल फुल स्लिप करती हुई बाइक अपनी गई है ऊपर तक। और बाकी अभी नदी पे आ गई। नदी फिलहाल नहर मर गई बोल देते हम, जब नदी के अंदर पानी आना बंद हो जाता ना तो हम बोल देते हैं यहाँ पर अपनी देसी भाषा में नहर मर गई। जब पानी आ जाता है तो बोल देते नहर आ गई है। फिलहाल नहर मर गई है, ठीक है जी। और ये कुछ इस तरह से बाइक अपनी ऊपर आ गई है। ये जवार है सामने दिखाई दे रही होगी आपको, ये रह रही है अपनी जवार। चलते जी, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखो तोते भी बहुत अभी है ना, ये सामने अमरूद का पेड़ है उधर, और उधर हमारी पुड़ा तो उसमें अमरूद का पेड़ है। इतना हम अमरूद तोड़ने जाते हैं ना, हमको नसीब नहीं होते, बहुत कम नसीब होते हैं, क्योंकि ये जंगली जीव है ना, परिंदे तोते ये खा जाते हैं तकरीबन सभी अमरूदों का। जो भी अमरूद पाकता है ना, इनकी एक एक अमरूद के ऊपर नजर रहती है पेड़ के ऊपर। और यहाँ पर ऊपर सफेदों के ऊपर घोंसले इनके बहुत सारे, यहाँ पर बैठे रहते तोते बहुत है इधर। ये लो जी घर पे आ गए, और ये देखो कितना सारा चारा ट्रेली के अंदर बिल्कुल थोड़ा लग रहा था ना, ट्रेली से नीचे निकालने के बाद देखो आप, ये जो छोटे वाला और ये बड़े वाली पूरा ढेर लग गया। और बाइक कर दिया अंदर, गाड़ी खड़ी अपनी, बाकी सब इधर। और ये भैंस बंधी हुई है अपनी 3, 1 2 3। सबसे पहले ये आई थी, उसके बाद वो, फिर ये तीसरी चराई पे थी। हमारा सूखी लग रही है मेरे पास, अभी 2 ही महीना हुआ है। जब आई थी जब तो बिल्कुल और भी अड़ निकले हुए थे। आने के बाद भी है मेरे पास ही, ये इसका कटरा, और वो पहले वाली का। ये हो गई है जी अपनी ट्रेली खाली बिल्कुल। खटड़ा यहाँ बांध दिया बड़े वाला, ये देखो ये भी करीब 8-9 महीने का है। अभी दूध पीता है, अभी भी इतना बड़ा हो गया है, अभी दूध पी रहा है। और ये 1 महीने का है, महीने का भी हुआ नहीं अभी, महीने भर का है। आज है ना, कल हरा घास नहीं लाए थे, थोड़ा ही लाए थे, परसों वाला ही बच रहा था। गंडासी की चाल टूट गई थी
तो इसलिए कल लेके नहीं आए थे, गंडासा ही संभालने में लग गए थे मशीन को, तो इसलिए ना ये देखो तूड़ा खिलाया था। तूड़ा इन्होंने ना बहुत कम खाया तूड़ा। आज ये भूखे है तकरीबन। अभी है ना ज्वार काट के इनको थोड़ी थोड़ी ज्वार खिलाई गए। देखो ये छोटे वालों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, मुंह भी नहीं लगाया। वो देखो गुड़ खा रहा है उसमें। इनको ना दोनों काटड़ों को अंदर बांध देंगे पंखा चला के। ये देखो तूड़ा बिल्कुल भी नहीं खाया इन्होंने। ऐसे का ऐसा खड़ में भीगा हुआ है ये, खड़ और दलिए के अंदर ऐसा का ऐसा पड़ा है, इन्होंने बिल्कुल भी छुआ ही नहीं। ये अपनी जामुन का पेड़ है प्लाट के अंदर, इधर घेर के अंदर ही। तो जी काटते ज्वार काटने की ड्यूटी लग गई है मेरी एक लिए, क्योंकि खाने का टाइम हो गया रोटियों का, और रोटियां बनाने चले गए घर पे, वरना अभी ज्वार काट के फिर चलते जी घर की तरफ। ये देखो इधर है ना पूरे घेर के अंदर है ना ये मकड़ी हो रही है। देखो किस तरह की मकड़ी है, कितनी मोटी है, देखो बहुत सारी हो रही है। जाड़ा निकालते हैं फिर जाड़ा हो जाता है बिल्कुल। बहुत सारी मकड़ियाँ हो गई है इधर। एक मशीन ये इधर खड़ी है, दूसरी अपनी हो है। उसकी चाल टूट गई थी कल परसों रात के टाइम काट रहा था मैं ज्वार में, तब तो जी काट लेते हैं। ये इधर से टूट गई थी ये बोल्ट, यहाँ बोल्ट लगता था ये वाला, ये हिस्सा इधर था, फिर पलट दिया इसको। ये देखो ऐसा लग रहा है काफी दिनों से बंद है, जैसे मकड़ियों ने क्या हाल कर दिया। जाड़ा जब भी पूर देती है बिल्कुल, 1 घंटे के अंदर अंदर जाड़ा पूर देती है साफ करने के बाद भी। ज्वार काटते जी और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।